तो ईपीएस 95 का आंदोलन लगातार जो है किया गया। सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही और जब मांग वाली बात आती है तो कहते हैं इससे जो है इकोनॉमिकल जो है देश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अरुण मिरर जी, आपका अभिनंदन करते हैं आपकी चैनल को। ये जो सरकार, जो हमारे बुजुर्ग लोग ईपीएस 95 जो कमांडर अशोक कुमार जिन्होंने सरकार से, प्रधानमंत्री से मीटिंग किए, सबने आश्वासन दिया कि इनकी कमाई का जो पेंशन की पैसा है हम इनको देंगे, जो करोड़ों में नहीं दे रहे हैं, और उनको 500,000 रुपये दे करके लॉलीपॉप देते रहे। तो इन्होंने 2 साल से लगातार धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे किया, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जंतर मंतर पे धारा 144 लागू कर दिया गया है, वहाँ पे धरना प्रदर्शन को उठा दिया गया है। लेकिन ये मांग लगातार चल रही है कि उनकी जो है पेंशन दी जाए। और ऐसी हालत में जब सरकार दलील देती है कि हमारे पास फंड नहीं है, तो भाई मुझे एक बात बताइए कि सरकार जो है अपने जनता की पैसा से प्रचार प्रसार करती है, अपने पार्टी का प्रचार करती है, देश विदेश घूमती है, उसके लिए पैसा है। दूसरा ये कि हमारे धन धान्य से भारत हमारा ये है। और मैंने कहा डॉक्टर दुआ कि अगर हमारी पार्टी हरियाणा नेशनल पार्टी सत्ता में आती है तो जो ब्रिटिश सरकार ने 1947 में देश को आज़ाद किया, उसके बाद में हमें कुछ नहीं दिया, बल्कि हमारे संसाधन को, हमारे बहुत सारे धरोहर को इसने लूट के ले गया। कोहिनूर हीरा भी उसी के पास है। बहुत सारे हमारे बुद्धिस्ट का जो हमारे ऐसे ऐसे आर्टिकल थे, ऐसे ऐसे बेशकीमती चीज़ें थी जो सब अंग्रेज़ों ने ले गया। ठीक है, देश उसी वक्त हमारे केन्या, एक छोटा सा देश, जापान और कई देश जो है आज़ाद हुआ। उन तमाम लोगों को, वहाँ के नागरिक को पेंशन दिया गया, उनको जो है मुआवजा दिया गया। जब उनको मुआवजा दिया गया तो भारत को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? आज वही, अगर 1947 की हम बात करें तो आज हर भारतीयों को 15,000 पाउंड जो है मुआवजा बनता है, जो हर भारतीयों को देना चाहिए। और न सिर्फ भारतीयों को, बल्कि भारत को और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, जो तीनों एक ही साथ आज़ादी हुई थी, बाद में टुकड़ा हुआ, विभाजन हुआ, तो ये तीनों देशों को उनको मुआवजा देना चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर दुआ इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचना चाहता है, भारत सरकार से कहना चाहता है और ये कहना चाहता है कि जो ब्रिटिश सरकार है भारत को वो मुआवजा दे। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 15-15 लाख जनता को दूंगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लैक मनी लाऊंगा। उनको कहना चाहिए था कि मैं ब्रिटिश सरकार से लड़ करके 15,000 पाउंड दिलाऊंगा, और वो दिला सकते हैं क्योंकि विदेश का एक बहुत बड़ा नेता है। तो वो नहीं करते, ये गलत है। और इसीलिए मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि आज ईपीएस का हो या किसान का हो या किसी अन्य का जो लोन है, 2,500 लाख करोड़ जो हमारे ऊपर लोन हो गया भारत पे, उससे भी हम निजात मिल सकता है, हम फ्री हो सकते हैं। हम जो गरीब हैं, 111वें स्थान पे हैं, उससे भी निजात हो सकते हैं। और तब हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे, तब हमारा देश विकास करेगा। और इस पे आदरणीय मोदी जी को सोचना चाहिए। और नहीं सोचते तो डॉक्टर दुआ एक प्रोजेक्ट बना चुका है और उस पे 2024 को ला करके हम उस पर काम करने हैं। कैसे आप जो है करेंगे? आप कह रहे हैं कि जो है ब्रिटेन से हम पैसा लाएंगे, आखिर क्या ऐसा? देखिए, केन्या ने जब देश आज़ाद हुआ तो वो 2-3 साल तक इंटरनेशनल कोर्ट में, यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड का एक जनप्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें वो डाला कि मेरा जो मुआवजा दो। उनको मुआवजा देना पड़ा, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ा। आज हमारे भारत में चूंकि भारत सरकार इस बात को आवाज़ ही नहीं उठाई है, तो आप लोगे कैसे? तो हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट होने के नाते और एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस आवाज़ को उठा करके ब्रिटिश सरकार से 15,000 पाउंड हर नागरिक को दिलाने का वादा करते हैं। और उसके लिए हम लोग एफिडेविट भी भरेंगे। आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही? आप ऐसा सरकार जो है इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि नहीं, उनके भी संज्ञान में होगा, ऐसा नहीं है। उनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो लोग लगातार जो है सत्ता कुर्सी को बचाने के लिए राजनीति खेलते रहते हैं, वोट की ध्रुवीकरण में लगे रहते हैं। उनको ये नहीं है कि जनता जो है पढ़ा लिखा हो, उनको पैसे वाला हो जाए, वो जो है शिक्षा स्वास्थ्य बढ़ जाए। वो गरीब बना करके, कमज़ोर बना करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी को बचाने का गेम खेलते रहती है। इसीलिए ये तमाम कोई पार्टियां नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल ये राजा और महाराजा बने हुए हैं और हमारे ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं।